यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को छोटा करके यानी फॉर्म बना के क्या करते हैं, एसआई लिखते हैं। यानी कि एसआई का पूरा मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली में ये पूरे वर्ल्ड वाइज में यूज किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, यूज्ड इन ऑल ओवर वर्ल्ड। यानी कि ये एसआई यूनिट जो है पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअली ये एसआई यूनिट जो है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस यूनिट। एक्चुअली में एसआई यूनिट जो है मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, एक्चुअली ये कोई नया यूनिट नहीं है। एक्चुअली जो हम एमकेएस यूनिट जो पढ़े हैं उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एसआई यूनिट। यानी कि जो भी यूनिट एमकेएस का होगा वही यूनिट एसआई यूनिट होगा। वही क्या होगा, एसआई यूनिट होगा। यानी कि एसआई यूनिट कोई बड़ा चीज नहीं है, जो एमकेएस यूनिट है वही एमकेएस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है एसआई यूनिट क्या है, मॉडिफिकेशन है, यानी कि मॉडिफाई नेम है किसका, एमकेएस का। यानी कि एमकेएस को बदल कर हम लोग क्या कर दिए, एसआई कर दिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कर दिए। यानी कि जो भी यूनिट एमकेएस में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सब का सब किस में एग्जिस्ट करेगा, एसआई में करेगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि एमकेएस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसआई। नाम चेंज किया गया है, नामकरण अलग कर दिया गया है, काम एक ही है। एमकेएस का काम और एसआई का काम एक ही है, क्योंकि एसआई नाम बदला हुआ है, कहां से लाया गया है, एमकेएस से। यानी कि एमकेएस को बदल कर क्या कर दिया गया, एसआई। यानी कि जो भी यूनिट एमकेएस में होगा वो क्या होगा, एसआई यूनिट होगा। क्या होगा, एसआई। यानी कि एसआई यूनिट क्या है, इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। यानी कि एमकेएस यूनिट में जो है उसका है। अब इसी वजह से एसआई यूनिट को भी क्या कहा जाता है, रेशनलाइज्ड एमकेएस यूनिट या सिस्टम। फिर से समझिए इसको, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये एसआई यूनिट एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम है। यानी कि एमकेएस सिस्टम को ही हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, मॉडिफाई नाम है। यानी कि जो एमकेएस का यूनिट होगा वही एसआई यूनिट होगा, जो एमकेएस का यूनिट होगा वही एसआई यूनिट होगा। अब इसी कारण से, क्योंकि मॉडिफिकेशन किसका है, एमकेएस का, इसी वजह से इसको कहा जाता है रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। यानी कि एसआई यूनिट का एक और नाम है रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। तो एसआई बोलिए, एमकेएस बोलिए, रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो एमकेएस सिस्टम का यूनिट होगा वही क्या होगा, एसआई यूनिट होगा। अब आपसे पूछते हैं, एमकेएस ये क्या था, मीटर था, ये क्या था, किलोग्राम था, ये क्या था, सेकेंड था। ये मीटर किसका था, लेंथ का था, किसका था, लेंथ का था। मतलब ये लेंथ, डिस्टेंस क्या पढ़े थे, डिस्टेंस किसको बोल रहे थे, एक्चुअल लेंथ को, किसको, लेंथ को। तो डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट यानी कि डिस्टेंस का यूनिट। अगर डिस्टेंस लेंथ है तो लेंथ का जो यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो बताइए एमकेएस यूनिट में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो एमकेएस यूनिट में डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। क्योंकि लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले, क्योंकि लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है, डिस्टेंस ही क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ का यूनिट यानी कि डिस्टेंस का यूनिट। तो लेंथ का यूनिट मीटर है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। यानी कि डिस्टेंस का यूनिट एमकेएस यूनिट में क्या होगा, मीटर।
और आपको पता है कि MKS यूनिट को क्या कहा जाता है, SI यूनिट कहा जाता है। यानी कि MKS यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, और उसको क्या कहा जाता है, SI। तो बोल सकते हैं डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, मीटर। यानी कि आप अब ऐसे हटा दीजिए, MKS को हटा के क्या कर दीजिए, SI। तो MKS में जब लेंथ का या डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो लेंथ या डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, मीटर। समझ में आया कि SI यूनिट एक्चुअली MKS यूनिट कहते हैं, और MKS यूनिट में लेंथ का यूनिट मीटर होता है। इसीलिए SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, और लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर क्यों होता है। क्लियर? चलिए CGS यूनिट में समझ लेते हैं। CGS यूनिट में, तो CGS यूनिट में सेंटीमीटर, पहला क्या होता है, सेंटीमीटर। ये किसका यूनिट होता है, लेंथ का। अरे तो लेंथ भी तो डिस्टेंस है ना, यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ। तो अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है CGS में, तो डिस्टेंस का भी यूनिट CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर। इसलिए हमने क्या लिखा था, CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ का CGS यूनिट सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो डिस्टेंस का भी CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। FPS में बात कर लेते हैं। FPS में F क्या था, फुट, यानी कि किसका यूनिट था, लेंथ का, यानी कि बोल सकते हैं डिस्टेंस। यानी कि FPS में लेंथ का यूनिट क्या है, फुट, यानी कि अगर लेंथ का अगर फुट है तो लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का भी क्या होगा, फुट, यानी कि डिस्टेंस का FPS यूनिट क्या होता है, फुट होता है। आई थिंक इतना बहुत सारा समझ में आ गया होगा। बात समझ रहे हैं ना, इतना बहुत सारा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस या लेंथ। यानी कि अब हमें बताना है कि 1 मीटर का डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं ना था कि 1 मीटर का मतलब क्या है। 1 मीटर का तो हमें पता ही नहीं था। तो अगर 1 मीटर को अगर डिफाइन करना कि 1 मीटर डिस्टेंस का अगर डिफाइन करना, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मीटर डिस्टेंस को आपको डिफाइन करना, या बोलिए 1 मीटर लेंथ को आपको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन पहले किया गया है, साइंटिस्ट लोग किया है, बहुत तरीके से किया गया है, बट आपको सबसे आसान तरीके वाला मैं बताऊंगा कि 1 मीटर अगर डिस्टेंस या लेंथ को आपको डिफाइन करना, बताना कि 1 मीटर का मतलब क्या होता है। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, अगर इसको बताना है आपको, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्या होता है। तो 1 मीटर डिफिनेशन का मतलब होता है कि इट इज द एक्चुअल length of path traveled by light in vacuum in 1/299,792,458 सेकेंड। वाह, इतना लंबा चौड़ा है। देखिए 1 मीटर लेंथ या 1 मीटर डिस्टेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो कहता है कि 1 मीटर मतलब इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड। यानी कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतने सेकेंड में जो पाथ ट्रैवल किया है, वही ट्रैवल किया गया पाथ का जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा। फिर से कि वैक्यूम में इतने सेकेंड में जितना लाइट पाथ को कवर किया होगा, वही कवर किया गया पाथ का जो लेंथ होगा 1 मीटर होगा।
नहीं समझ में आया? फिर से कि इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जितना पाथ ट्रैवल करेगा वही पाथ ट्रैवल किया गया का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? 1 मीटर होगा। वैक्यूम में जितना लाइट पाथ ट्रैवल करेगा उसी ट्रैवल किया गया पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा कितने टाइम में? इतने टाइम में वही क्या होगा? 1 मीटर होगा। जैसे देखिए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए लाइट का स्पीड है, लाइट ट्रैवल कर रहा है तो लाइट का स्पीड तो पता है, तो लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मान लीजिए कि वैक्यूम में कितने स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रहा है? इतने से। और कितने देर तक कर रहा है? मान लीजिए इतने देर तक। यानी कि टाइम कितना दे रहा है? 1/299792458 सेकेंड। ठीक है। सेकेंड मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में इतना है। मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है, तो वैक्यूम में इतने स्पीड से इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इतने टाइम में इतने स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला आप जानते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप जानते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू टी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? 299792458 भी की जगह पे हमने इसको रख दिया। टी कितना टाइम ले रहा है? 1/299792458। देखिए कट गया, कट के क्या बच रहा है? 1। फिर समझे, वैक्यूम में लाइट इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर होगा। यानी कि वैक्यूम में लाइट के द्वारा इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर आपको बताना है। तो अगर पूछेगा कि 1 मीटर का मतलब क्या है, तो बोलना है आप लोग को कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? 1 मीटर होगा। लाइट के द्वारा वैक्यूम में इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? 1 मीटर होगा। क्लियर? देखिए कैसे आया, देख लीजिए 1 मीटर परफेक्ट आ गया है। एक और चीज है आपकी, डिस्टेंस जो होता है इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी नहीं समझना है तो देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जैसे डिस्टेंस क्या है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब ये डिस्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी है, बट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। बट स्केलर क्यों कह रहे हैं? तो बताते हैं स्केलर किसको कहा जाता है। ऐसे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो बट सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। यानी कि स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, तो बट ये तो कंडीशन किसका है? स्केलर का। यानी कि स्केलर किसको कहेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्टेंस के पास ये है, मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। यानी कि डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। सर ये नहीं समझ में आया कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लें डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। ये 100 मीटर जो है न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू यानी कि जो मेजरमेंट किए गए
जो बताएं डिस्टेंस यानी 100 मीटर, ये जो वैल्यू जो है नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। इसी को क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड करते हैं। यानी कि जैसे मास 5 kg, ये जो 5 kg है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है कि किसको कहेंगे, जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू मेजरमेंट वैल्यू है, उसी मेजरमेंट वैल्यू को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। हाइट कितना, 100 मीटर हाइट है, ये 100 मीटर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू है। ऐसी मेजरमेंट वैल्यू क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। चलिए, और मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक बंदा यहां से यहां गया, यहां पहुंचा, यहां से 2 किलोमीटर, यहां से 2 किलोमीटर, ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी, बी से सी। अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं कितना होगा, ए बी यानी कि 2, बी सी यानी कि 2 यानी कि 4 किलोमीटर। तो हमने ए से सी तक डिस्टेंस निकाला, कितना मेजर किया, 4 किलोमीटर। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन बताएंगे क्या, डिस्टेंस का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, इधर है नहीं, ये तो पूरा ऐसे है। क्या ये डायरेक्शन होगा क्या, कभी डायरेक्शन बोले हैं कर्व ऐसे टेढ़ा नहीं, या तो डायरेक्शन इधर होगा, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट, जो भी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। क्या यहाँ पे इसका डायरेक्शन है क्या, मान लीजिए ना, ये देखिए ए से बी गया, इस रास्ते से गया, क्या इसका डायरेक्शन है क्या फिक्स। अगर इसका मान लीजिए कि ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर, बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है, नहीं। मेजर कर रहे हैं यानी कि मैग्नीट्यूड हो रहा है, मैग्नीट्यूड हो रहा है, बट कर्व पाथ का डायरेक्शन कहां से पता चल रहा है, डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है। यानी कि डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जो मेजरमेंट वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड होता है, पर डायरेक्शन नहीं होता। देखिए ना, ए से बी, बी से सी, टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस 2 + 2 4 किलोमीटर किधर आया है, 4 किलोमीटर किधर आया है, इधर ना, इधर तो 2 किलोमीटर है, इधर 2 किलोमीटर, और टोटल जोड़े तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर किधर आया है, नहीं बता सकते हैं डायरेक्शन। इसलिए डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। यानी स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। और डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक चीज और बता दें, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये माइंड में रखेंगे आप, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे अगर मान लीजिए डिस्टेंस 100 मीटर है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, या न्यूमेरिकल वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू है। क्या ये मेजरमेंट वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए बोले आपका हाइट कितना है, 5 फीट, जैसे ये -5 फीट है, आए -5 फीट पॉसिबल है, नहीं, कभी सुने क्या, नहीं, माइनस नहीं हो सकता है। लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए डिस्टेंस भी कभी माइनस नहीं हो सकता है। यानी कि सिंपल बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ गए, क्लियर हो गया। यानी कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ गए ना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस सॉरी मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ गए। तो आई थिंक आप लोग को डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। आई थिंक आप लोग को डिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्लियर है। चलिए अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे
डिस्प्लेसमेंट पे। अगले क्लास में किस पे बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।